तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोगों का भी मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब खुद ब खुद ये मैटर में आए। ठीक है, मैंने इन लोगों को ना कभी पर्सनली कांटेक्ट किया, ना कभी इनसे बात किया, ना कभी इनको मैंने बोला कि भाई आप कुछ बोलो इस मैटर में। ये लोग खुद अपनी अपनी टिप्पणी लेकर पब्लिकली गए, मेरा नाम लेकर, नाम नहीं भी लेकर इनडायरेक्टली टिप्पणी दी है अपनी, जिससे पॉइंट मुझ पे ही होता है। अगर आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते और मुझे बोलते कि भाई ऐसा ऐसा है, तो मैं आप लोगों को पर्सनली जवाब देता बराबर। बट आप लोगों ने पर्सनली मैसेज नहीं किया, आप लोगों ने चूज़ किया पब्लिकली जाना। तो जब पब्लिकली आप लोग गए हो तो जवाब भी आपको पब्लिकली ही मिलेगा। दूसरी बात, इन लोगों से मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए। बहुत सारी बर्थडे पार्टी साथ में किए, ट्रैवल किए, विला, एयरबीएनबी, हर जगह बहुत सारी जगह घूमे, उठे पीटे बोल रहा, उठे खाए पिए, मेरे घर पे भी आए। आप लोगों ने सब में देखे, मेरे साथ में कहीं ना कहीं दिखे ही दिखे। तो ये लोग मेरी लाइफ का कहीं ना कहीं हिस्सा थे और मैं भी इनकी लाइफ का कहीं ना कहीं हिस्सा था। तो ये नहीं बोल सकते कि भाई हम इसको जानते नहीं है, जानते बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए। तो मैं आज शिफ़ा मेमन की बात करने वाला हूँ। तो रात में कल शिफ़ा की मैंने स्टोरी देखा, मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजा एक्चुअली, बोले कि शिफ़ा देखो आपके बारे में क्या बोल रही है। तो मैं शिफ़ा की स्टोरी देखने गया, तो वहाँ पर स्टोरी थी शिफ़ा की। किसी ने शिफ़ा को पूछा कि आप किसके साथ हो दीदी। हाँ, तो शिफ़ा ने कमेंट की, साइड में किसी की नहीं थी पहले, कॉज आई वॉजंट अवेयर ऑफ एनी थिंग, देन आई गॉट टू नो सो मच एंड आई वॉज शॉक्ड। जिसके साथ दिख रही ऑब्वियसली उसके साथ हूँ अब, ठीक है। एंड आई प्रे वॉट एवर इट वॉज, अल्लाह बस हम सबको बचाए और हमारे नसीब अच्छा करे, आमीन। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपने मेरी साइड जाने आपने जजमेंट पास कर दिया। ठीक है, आपने जजमेंट पास कर दिया पब्लिकली। ठीक है, आपके फॉलोवर्स हैं अच्छे खासे, आपने पब्लिकली मेरे बारे में बोल दिया कि इनडायरेक्टली कि भाई मैं जिसके साथ दिख रही हूँ मैं उसके साथ हूँ, वो सही है। ठीक है, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाया। तो मेरे में इतनी गैरत है कि ये वीडियो बनाने के पहला भी मैंने शिफ़ा को पर्सनली मैसेज कर चुका हूँ सुबह से। ठीक है, अभी वो मैसेज मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊँगा कि मैंने क्या मैसेज किया हूँ। मैसेज सुबह में भेजा और अभी तक स्टोरीज डाली जा रही, मतलब आप ऑनलाइन हो, आपने मेरा मैसेज रीड करके अनसीन छोड़ दिए या नोटिफिकेशन में से पढ़ लिए, मे भी हो सकता है, लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आप स्टोरीज डाल रहे हो अभी भी। इसीलिए मेरे को स्टोरी बनानी पड़ रही है ताकि यहाँ से आपको पता चल जाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को पहले शिफ़ा की स्टोरी बता दूँ कि क्या है। शिफ़ा अभी बोल रही है कि मैं सुनूंगी जब वो आके मुझे बताएगा। अरे मैं क्यों बताऊँ भाई आपको, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं चाहता कोई ये मैटर में पड़े, तो मैं क्यों आपको आके बताऊँ। आपने किसी की सुने, आपने जजमेंट पास किए, तब मैं आपका रिप्लाई कर रहा हूँ। जैसा आपने बिना मेरी जाने, बिना मुझसे पूछे आपने मेरा पब्लिकली नाम लिए, तब मुझे आके वीडियो बनानी पड़ी, वरना मैं आपको कभी बोलता ही नहीं कि भाई आप कुछ बोलो मैटर में। अभी भी शिफ़ा की स्टोरीज़ पे मेरी पब्लिक लाइफ डिस्कस हो रही है। आपकी 5 मिलियन फॉलोअर्स है, तो आप मेरी लाइफ पब्लिकली क्यों भाई डिस्कस कर रहे हो कि ऐसा था वैसा था, मैं ब्लू मून में मिली, हाफ मून में मिली। तो मिले तो हो ना, आप कुछ तो जानते होगे इंसान को कि भाई इंसान की तरबियत क्या है, इंसान का नेचर क्या है। दिखे तो बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारी बर्थडे पार्टीज़ भी अटेंड किए, बहुत जगह पे घूमे भी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये कमेंट पास कर रहे हो कि मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती। आप मेरा नाम लेके ऑटोमेटिकली इसमें पढ़ रहे हो। आप अगर मेरा नाम नहीं लोगे तो मैं आपका नाम क्यों लूँगा। आपको मुझसे पूछना चाहिए था जजमेंट पास करने के पहले कि मैं ये तेरे बारे में बोलने वाली हूँ। जब आपने मेरे बारे में बोलने से पहले नहीं सोचा तो मैं आपके बारे में बोलने से पहले क्यों सोचूं। बट फिर भी मेरी इंसानियत ये है कि पहले मैंने पर्सनल डीएम किया, जिसका मुझे रिप्लाई नहीं मिला, तो मुझे ये बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को शिफ़ा के मैसेज पढ़ के बताता हूँ। शिफ़ा को मैंने सबसे पहला मैसेज किया, हाउ डू यू नो, तुमको कैसे पता। हैव यू एवर सीन मी डूइंग एनीथिंग, कभी गाली गलौज, बदतमीज़ी या हाथ उठाना। मैं पूछ रहा हूँ शिफ़ा को। टाइम तो बहुत स्पेंड किए है साथ में, एयरबीएनबी, ट्रैवलिंग भी किए हैं। स्टिल वन साइड स्टोरी सुन के पब्लिकली ऐसे कमेंट कर रहे हो, ये बिना सोचे समझे कि कितने लोगों की लाइफ स्टेक पे है। जस्ट बिकॉज तुम लोगों की गर्ल फाइट है, मेरा नाम पब्लिकली एक्सप्लॉइट हो रहा है। आई नो जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, तुम खुद उसको पसंद नहीं करते, ना वो तुमको पसंद करती है। तो फिर ये पर्सनल दुश्मनी के चक्कर में तुम्हारी और मिसबा की, तुम इंसान का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दे रहे हो। समझ रहे हो, इन लोगों का जो भी है, ठीक है, तो उसमें मुझे क्यों गलत ठहराया जा रहा है भाई। ठीक है, मैं अभी आगे पढ़ता हूँ। विच इज़ टोटली रॉन्ग। तुम्हारे साथ मेरा कोई पर्सनल नहीं है ना कभी कुछ अनबन हुई है ना। और हाँ, यहाँ बात तुम्हारे सपोर्ट या और कोई चीज़ की नहीं है, यहाँ चीज़ें अलग लेवल की हो रही है। मेरे माँ बाप पे गलत इल्ज़ाम लगे, FIR हुई है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर योर सपोर्ट, बस मेरा नाम तो मत एक्सप्लॉइट करो। अगर तुम क्लिनिक की इन्विटेशन वाली बातों पे ये सब कर रहे हो तो सच तुमसे छुपा हुआ है। ठीक है, एक इंसिडेंट था, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं बताऊँगा।
ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पर्सनली नहीं जानते हो, तुम्हारा भी तो दोस्त था ना मैं। एक साइड की स्टोरी सुन के तुमने मान लिया जो इल्ज़ाम लगे वो सही है। एक औरत हो ना तुम, औरत को पता चल जाता है लड़के की नीयत क्या है। इतने टाइम से साथ थे, मेरी नीयत नहीं देखे कभी। मिसबा तुम्हारी दोस्त थी ना, बेस्ट फ्रेंड एक टाइम पे। सोशल मीडिया पे जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, उसी ने बोला है कि मिसबा गंदे ऐप पे काम करती है, टेंगो पे, जहाँ पे गंदी लड़कियाँ रहती है, लड़कों से बात करती है। तो तुम भी वही ऐप पे काम कर रहे हो, अभी भी काम कर रहे हो। मतलब पूरी कम्युनिटी के बारे में बोल रही है कि गंदा ऐप है, गंदी लड़कियाँ हैं, फिर भी आप साथ दे के ऐसा बोल रहे हो। मिसबा के साथ काम किए हो ना, मैं शिफा को पूछ रहा हूँ, मिसबा के साथ काम किए हो ना वो ऐप पे, क्योंकि शिफा और मिसबा साथ में थे। बोल सकते थे कि ये झूठ बोल रही है, मैं भी वही काम की हूँ मिसबा के साथ। इंसान किसी की एक बात पे भरोसा करके सपोर्ट करना मतलब सारे इल्ज़ामों पे यकीन करना। समझ रहे हो गाइस? मतलब अगर कोई एक इल्ज़ाम पे अगर आपको लग रहा है कि ये कर सकता है, अगर आप उसका साथ दे रहे हो तो जितने भी सारे इल्ज़ाम है वो सब सच हो जाते हैं कि भाई हाँ, मतलब ये सभी किया रहेगा। फिर मैंने लिखा, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है शिफा, किसी लड़की पे अगर गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं जो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है एक टाइम पे, दोस्ती के नाते छोड़ दो, कम से कम इंसानियत के नाते तो सोच लेते। स्टोरी नाम के साथ डालने के पहला बहुत तरीके होते हैं सपोर्ट करने के। घर में बुला के खाना खिलाओ, कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करो, फाइनेंशियल हेल्प कर दो, लेकिन दूसरे लोगों को पुट डाउन करके क्यों सपोर्ट दिखाना है? समझ रहे हो गाइस? मतलब कि आपको अगर सपोर्ट करना है आप करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मुझे क्या करना है भाई? आप किसी का पेट पालो, आप किसी को पालो या किसी का देखभाल करो, मुझे कोई लेना देना नहीं जब तक मेरा नाम बीच में नहीं आ रहा। अगर मेरा नाम बीच में आएगा तो मुझे तो बोलना पड़ेगा ना भाई। आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं सपोर्ट करने के। किसी को आप फाइनेंशियली सपोर्ट करो, उनको पैसा दे दो कि भाई पैसा ले ले, तू टेंशन मत ले। आप उनको काम ला के दो, सोशल मीडिया पे इतना आपके पास नाम है तो आप काम ला के दो, या तो आप उनको कोई खाना वाना खिला दो, हाथ से कुछ तो कर दो। लेकिन आप किसी एक को गिरा के दूसरे को क्यों ऊँचा बता रहे हो भाई? तो ये जो पूरा मैसेज है ये मैंने शिफा को सुबह कर चुका हूँ, ठीक है। उसका मुझे रिप्लाई नहीं आया, बट अभी मैं शिफा की स्टोरी देख रहा हूँ तो बैक टू बैक मेरी ही लाइफ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो मैं अभी आपको एक एक स्टोरी पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। तो अभी किसी ने शिफा को कमेंट किया कि हाउ डू यू नो कि सुफियान इज़ नॉट राइट। तो लिखती है, आई नेवर सेड दैट, इफ़ ही मीट एंड टेल्स मी हिज साइड ऑफ स्टोरी आई विल डेफिनेटली लिसन केयरफुली। पहली बात तो मैं आपको अपनी स्टोरी क्यों बताऊँ, ठीक है। वी आर नॉट हियर टू जज एनी वन, यू ऑलरेडी डिड। Everyone is going through something or the other in their life, so be kind and just don't hurt someone so much that। तो ये लाइन मेरे को लगता है शिफा को खुद भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे हर्ट हुआ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में उठा बैठा हूँ। दे क्राई इन फ्रंट ऑफ अल्लाह कॉज ऑफ यू, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। कौन अच्छा है कौन बुरा है हम नहीं बता सकते। आपने बता दिया साइड चूज़ करके। अगर आप अच्छे इंसान होते तो आप बोलते मियाँ बीवी के मैटर में मुझे नहीं पढ़ना है, जो भी गलत सही होगा वो अल्लाह देखेगा, क्योंकि कोर्ट से भी रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है। कोर्ट ने बोली नहीं कि मैं अभी तक गुनहगार हूँ, तो दुनिया वाले बोल रहे हैं मैं गुनहगार हूँ, तो दुनिया में आप भी आ रहे हो, तो आप मेरे से कनेक्टेड हो। तो मेरा सवाल बनता है आपसे कि आपने क्या ऐसा देख लिया मुझे करते हुए आपके सामने जब मैं था। आगे पढ़ता हूँ मैं, इंसान खुद को जितना अच्छे से जानता है कोई और नहीं जान सकता। एग्जैक्टली, कितनी अच्छी बात है माशाल्लाह। एक और एक कॉमेंट आया, जो जैसा बताएगा इंसान उस पर यकीन करेगा ना। इसकी साइड कुछ बोलो ना, उसकी साइड से प्लीज़ बोलो। सब्सक्राइबर्स को इतना दिमाग है, देख लो। पहली बात तो ये साइड एंड ऑल मुझे समझ नहीं आता। डैश एंड डैश मेट कोइंसिडेंटली, वी हैड अ शॉर्ट कन्वर्जेशन अबाउट थिंग्स एंड एवरीवन डज दैट। बराबर, उस शॉर्ट कन्वर्जेशन में आपने जज कर लिया कि भाई ये राइट है वो रॉन्ग है। यू स्पीक अबाउट थिंग्स दैट हर्ट यू, दैट्स टोटली फाइन, बट आफ्टर दैट आई डिडंट न्यू आई गेट सो मच शिट फ्रॉम सम सो कॉल्ड हेटर्स। सब भरे हुए हैं हेट से। एवरीवन इज़ सो पिस्ड फॉर आई डोंट नो व्हाट रीज़न। दिस इज़ द ओनली रीज़न, क्योंकि आपको साइड नहीं चूज़ करनी होती है जब एक कपल लड़ रहे हो। एंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू ड्रैग मी इन इट। यू ऑलरेडी ड्रैग्ड योर सेल्फ इन इट। आप खुद आए हो सोशल मीडिया पे मेरी बात करने के लिए, आप खुद आए हो साइड्स लेने के लिए, आप खुद आए हो नाम लेने के लिए, ठीक है। इफ़ आई सी एनी थिंग रिलेटेड टू मी आई नो वॉट आई विल डू। आई डोंट गेट इन टू मैस, आई जस्ट इग्नोर एंड प्रे। तो ये इग्नोर आपको पहले करना चाहिए था, मेरी लाइफ को डिस्कस करने से पहला वहाँ पर, क्योंकि मेरा नाम था स्टोरी पे, ठीक है। टू प्रे अल्लाह दैट आई एम बीइंग हर्ट बाय दिस पर्सन, प्लीज़ गिव मी सबर। बस फिर इतना करो। मुझे लग रहा है ये पर्सनल है कुछ। तो आप लोगों को पूछ रहे हो कि आपको इतना हेट क्यों मिल रहा है, आप इतने लोग क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये मैटर ही इतना सेंसिटिव है। जब इसमें बड़े बड़े लोग जो हमारी फैमिली मेम्बर्स है वो नहीं इन्वॉल्व हो रहे, तो आपको क्यों लग रहा है कि आपके इन्वॉल्व होने से कुछ डिफरेंस आ जाएगा। और अभी एक वही सेम लड़की का कमेंट है शायद, आई एम नॉट हर्टिंग यू, डेफिनेटली लव यू ऑल्सो, बट आई आस्क व्हाट योर थॉट, हाउ डू यू नो सुफियान इज़ राइट और रॉन्ग, आई जस्ट आस्क इफ़ आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई लव योर कंटेंट, ठीक है। तो शिफा लिखती है, अरे बाबा आई यूज टू मीट दैम वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा, ये वंस इन अ ब्लू मून कैसा होता है, साल में एक बार
या साल में 12 बार, महीने में एक बार, क्या होता है मुझे नहीं समझ में, क्योंकि मैं तो बहुत बार मिला हूँ शिफा से, बहुत जगहों पर वीडियोज़ भी है। आई सॉ देम इन लव, आई सॉ देयर वेडिंग। भाई क्यों क्यों मतलब मेरी पर्सनल लाइफ क्यों डिस्कस कर रहे हो आप? मैं तो नहीं चाहता आपको, मैंने तो आपको नहीं बोला कि आप मेरी लाइफ डिस्कस करो। आप क्यों या जहाँ पर मेरा नाम जुड़ रहा है वहाँ पर आप ये सब लिख रहे हो? मेरी पर्सनल लाइफ मत डिस्कस करो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे यार। एज अ व्यूअर जैसा आप लोग शॉक हुए, वैसा ही आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई सॉ थिंग्स कमिंग ऑन इंटरनेट। देवर लवली कपल, ट्रस्ट मिलो। एक तरफ आप बोल रहे हो देवर लवली कपल, दूसरी तरफ बोल रहे हो जो बातें मैंने सुनी वो सुन के आई वॉज शॉक। तो मतलब आपने जो देखे तो आपने यही देखे जो आप लिख रहे हो, तो फिर आप कैसा जज कर सकते हो? चलो जज भी आपने कर लिया, अपने तक रखते हैं ना। आप पब्लिकली क्यों आगे बोलोगे मैं इसकी साइड हूँ, मैं उसके साइड हूँ, जिसके साथ मैं दिख रही हूँ मैं उसके साथ हूँ? क्या यार, मतलब खुद के ही बातों में अलग 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 मतलब। बट जो हुआ दोनों के लिए लॉस ही है। दुनिया में हम सब कमा सकते हैं, वापस सब बना सकते हैं, लेकिन वो इंसान और प्यार जब खो देते हैं कॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग या वॉट एवर रीजन्स, तो हमारा लॉस होता है। जिस पर बीत रही है उसी को दर्द पता है, दुनिया बस तमाशा बनाती है। सही बात है, तमाशा बना और तमाशे में आपने भी हिस्सेदारी ली। और जो इंसान झेल रहा है उसको झेलने दो। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप मेरी स्टोरी का रिप्लाई करो या मुझे रिप्लाई करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है आपसे। ये बात को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है? आपने मेरे लिए स्टोरी डाली, मैंने आपको डीएम किया, आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मैंने आपके लिए स्टोरी डाला, बात ख़त्म। अब इसके आगे आप मेरे बारे में मत कुछ बोलो, ना मैं आपके बारे में कुछ बोलूँगा, क्योंकि पर्सनली तो हमारा कुछ है नहीं। जो भी तुम लोगों का पर्सनल है वो पर्सनल है, बाकी जो बातें मैंने आपको डीएम में बोला उस पर ध्यान देना, उस पर गौर करना। और आप बोलोगे कि ये सब पर्सनल बातें, टैंगो वैंगो की बातें क्यों आई, तो ये टैंगो भी कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म तो है नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। और आपने मेरी पर्सनली तो मुझसे सुना नहीं मेरी साइड, तो मुझे पब्लिकली बताना पड़ा ये वाली साइड मेरी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि टैंगो कोई गंदा ऐप है, क्योंकि मैं भी वहाँ पे काम कर चुका हूँ, ठीक है? बीगो पे काम कर चुका हूँ, लाइव एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशंस पे काम कर चुका हूँ, अकेले काम नहीं किया हूँ मैंने, ठीक है? तो कोई गंदी बात नहीं है, ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, जो सच है वो सच है। और सेकेंड चीज़ कि जो भी लोग मेरे बारे में इतना बुरा जजमेंट रख रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता मुझे फॉलो क्यों कर रहे? भाई अनफॉलो कर दो ना, अगर मैं इतना बुरा लग रहा हूँ, मेरी साइड की स्टोरी आपको सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मुझे तो जेन्युइनली नहीं समझ में आता कि चाहते क्या है। बताओ, अभी तक इनसे डीएम का रिप्लाई नहीं किया जा रहा और स्टोरीज़ पे स्टोरीज आ रही है, क्यों? क्योंकि स्नैपचैट पे रेवेन्यू जनरेट होता है, मैं भी वही कर रहा हूँ इसीलिए, है ना? तो स्नैपचैट पे मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस करके रेवेन्यू बनाया जा रहा है। और मैं काम ही पैसों के लिए करता हूँ, स्नैपचैट पे भी पैसों के लिए डालता हूँ, यूट्यूब पे भी पैसों के लिए डालता हूँ। तो हर कोई पैसे कमाने के लिए करता है। इतने टाइम तो मैं चुप था ना, 6 महीना तो मैंने नहीं सोचा कि भाई मैं इससे पैसा कमाऊँगा, इससे कुछ करूँगा। मैंने अल्लाह के हाथ में छोड़ दिया था क्लियरली। मैंने क्वेश्चन आंसर ब्लॉग में बोला कि मुझे पैसों की लालच नहीं है। लेकिन जब हर कोई मेरा मैटर डिस्कस कर रहा है तो मैं कब तक सुनूँ यार? मैं कितने इल्ज़ाम अपना आंग पे लूँ? कोर्ट से अभी तक कोई फैसला नहीं आया, क्यों? क्योंकि कोर्ट तक तो बात ही नहीं गई है ना? तो दुनिया वाले कैसा मेरे पे जजमेंट पास कर रहे? कल को अगर मैं केस जीत गया तो क्या आप अपना आंख पे लेने तैयार हो डिफेमेशन का केस, जो मेरे बारे में आप लोगों ने यहाँ पर बोले हो इनडायरेक्टली? देखो गाइस, मैं ना डायरेक्ट नाम लेकर बात कर रहा हूँ, तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। तो अगर आपको मुझे जवाब देना है तो आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हो, या आप पब्लिकली भी डाल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने पब्लिकली डाल दिया, उसके बाद ये पब्लिकली आया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिस्कशन पब्लिकली हो चाहे पर्सनली हो, ठीक है? तो मैं जिसका नाम ले रहा हूँ मुँह पे नाम लेके बात कर रहा हूँ। और मैंने जो आप लोगों से सवाल किया हूँ वो मेरी पर्सनल लाइफ के लिए सवाल नहीं किया। आप लोग मेरे दोस्त हो, कहीं ना कहीं चलो ये बोलोगे कि हम तो दोस्त नहीं है, ठीक है दोस्त नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उठे बैठे हैं ना साथ में। तो इंसान को, दूसरे इंसान को देखकर समझ में आता है कि सामने वाला कितना पानी में। तो मैं उस बेसिस पर आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, उस बारे में बात करो ना कि भाई हाँ सुफियान का नेचर ऐसा है, सुफियान का नेचर वैसा है। मेरी लाइफ में जो बुरा वक्त चल रहा है, जो मेरी क्राइसिस चल रही है, उसकी आड़ में क्यों करना है भाई? बाद में कर लेना भाई, जो करना है आपको, जो मर्जी आ रही वो करना, ठीक है? प्लीज़ मत करो मेरी प्राइवेट लाइफ डिस्कस, मेरा नाम मत लो कहीं भी। आपको जो जैसा सपोर्ट करना है करो, फाइनेंशियल सपोर्ट करो, घर पे बुला के बिठा लो। आप एक काम करो, आप भाई इतना मार्केट में नाम है हर किसी का, तो भाई काम ला के दे दो ना, बेटर हो जाएगा। वैसा हेल्प कर लो मुझे पुट डाउन करने के अलावा। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा ट्रेड आप लोगों ने मेरे में देख लिया। ये जो 5 लोगों के मैं नाम लिया हूँ, जिन लोगों ने मेरी स्टोरी डिस्कस की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्या देख लिया मेरे में ऐसा ट्रेड जो आपको लगा कि हाँ नहीं ये गलत ही होगा? मैं जानना चाहता हूँ। आप मुझे सोशल मीडिया पे जवाब दे दो कि भाई हाँ ये इंसान ने ये गलत चीज़ किया है, तब हमको लगा कि भाई ये गलत है। एक चीज़ तो बता दो,